हरे कृष्णा। हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक का आज दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम इसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो आज क्या है श्लोक संख्या 30 भाग 2। श्लोक को फिर से हम पढ़ेंगे। न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशवः। आवाजी। न च शक्नोम्यवस्थातुं चक्षुर्नम्योपस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। चलो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं श्लोक में, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो हम श्लोक के तात्पर्य को पढ़ रहे थे और हमने यहाँ तक इसको कल पढ़ा था। हमने जाना था कल भय का कारण क्या होता है, राइट? क्योंकि हम जानते हैं कि भोग के विषय छूट जाएंगे और ये शरीर भी छूट जाएगा। हम टेम्पररी चीजों से आसक्ति रखते हैं और टेम्पररी चीजों से आसक्ति रखने का मतलब ये है कि दुख तो मिलेगा ही। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। आइए इस श्लोक में निमित्तानि विपरीतानि शब्द का इस्तेमाल हुआ है, देखिए। निमित्तानि च पश्यामि और ये विपरीतानि, ठीक है। तो ये जो दो केशवः। विपरीतानि केशव, ये जो अर्जुन बोल रहे हैं ना, ये शब्द महत्वपूर्ण है समझना। कई कई बार ऐसा होता है जीवन में, हम इस प्रकार परिस्थितियों के बीच में फंस जाते हैं कि हमको लगता है कि अब मैं जो भी कर लूं अपने सामर्थ्य से, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी या मैं इससे बाहर नहीं आ पाऊंगी, या मेरे जो भी मैं एफर्ट करूंगी वो मेरे को इस प्रॉब्लम से, इस दुख से मुझे बाहर नहीं कर सकता है। होता है ना, जब हमको लगता है कि अब मैं सब कुछ भी कर लूं तो भी एक चीज नहीं संभल सकती है मुझसे जीवन में, ऐसा होता है। तो अभी अर्जुन को यही लग रहा है कि अगर बेस्ट केस भी हो जाए ना, जो बेस्ट केस पॉसिबल है इस सिचुएशन में, तो भी मेरे दुख का निवारण नहीं होने वाला है। जैसे ठीक है, और फिर ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति सोचता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे आपको वैसे वैसे एहसास होगा कि दैट हम इस जगत को बिलोंग नहीं करते हैं। भक्ति करते करते आप ये देख पाओगे कि ये संसार यहाँ चल रहा है लेकिन मैं इसको बिलोंग नहीं करती हूँ। यू विल स्टार्ट टू फील इट। ये ऐसा कृष्ण आपको रिवील कर देंगे। और ये जो दुख झेलते झेलते भी व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, राइट? सो अब प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। ये हमारी बात हो रही है यहाँ पर। अपना नाम देखिए, अपना नाम देखिए प्रत्येक प्राणी की जगह, ठीक है। मैं अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। एकदम सही बात है। हम देखो अपना स्वभाव कैसा है, हम जो चीज हमको सुख देता है हम उसे करने में रुचि रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने स्वार्थ का अर्थ है जीवात्मा, जो व्यक्ति को जो उसकी इंद्रिय तृप्ति करने में सहायक है वो अच्छा है, जो इंद्रिय तृप्ति करने में सहायक नहीं है वो बुरा है। जो आपके कानों को सुनने में अच्छा लगता है, जो लोग आपके लिए अच्छा बोलते हैं वो उन लोगों को आप अच्छा बोलते हो, सोचते हो, राइट। जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपके कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, वो लोग बुरे हैं। तो हम जब जो जीवात्मा है वो मन के धरातल पर रहता है, और मन के धरातल पर क्या होता है, राग और द्वेष, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसमें वो फंसा रहता है द्वंद्व में। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। तो नोबडी इज इंटरेस्टेड कि परमात्मा को कैसे प्रसन्न करना है। सब अपनी सेंसेस को प्लीज करने में लगे हैं, isn't it? है ना, देख सकते हो आप इस चीज को।
अब हमको अपने जीवन में देखो कि मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ। क्या मैं अपनी वो करती हूँ जो मेरी आंखों को अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगता है, यू नो। सो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में बहुत बिजी रहते हैं, और किसी की भी परमात्मा की इंद्रियों को तृप्त करने की रुचि नहीं है। सब अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं। तो ये जगत में सभी का स्वभाव बताया जा रहा है जो बद्ध जीव है। अब देखिए, पिछली बार हम पढ़ रहे थे ये चीज कि भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। तो भौतिक वस्तुएं अर्थात क्या? भौतिक मतलब मटेरियल वस्तुएं, मतलब थिंग्स, राइट। मटेरियल थिंग्स जिनसे हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, राइट। उनको कोई आपसे छीन ले या कुछ प्रकार का डिस्टरबेंस आ जाए तो व्यक्ति मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। देखो, आपका फोन है ना, उससे आप अटैच हो कि नहीं हो? अब देख, आपकी कोई फेवरेट, आपका बैंक बैलेंस या पैसे या क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये गुम जाए तो आपका घर या कोई वाहन, व्हाटएवर व्हीकल, या परिवार, मतलब बच्चे, और या अपना ही शरीर जिसको हम भी मैं समझते हैं, फिर रिश्तेदार, इन सबसे एक प्रकार का अटैचमेंट है कि आई बिलोंग टू देम। आई बिलोंग, ये लगता है मैं ये शरीर हूँ, ये सारे रिश्ते मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, ये हमको लगता है कि लाइक उनमें अभिनिवेश, अब्जॉर्प्शन है। कि आपका पिछले जन्म में भी आपका एक परिवार था। क्या आपको याद है आपके बच्चे कैसे थे? या पर तो आप तो लड़का थे और आपकी पत्नी कैसी थी, आपको याद है? लेकिन पिछले जन्म में जितना आज आप अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब महसूस करते हो चीजों के प्रति, राइट, अपनी फैमिली की जो चीजें हैं, जो भी चीज में आप एब्जॉर्ब हो, पिछले जन्म में भी आप इतने एब्जॉर्ब थे। लेकिन आज आपको कुछ भी हेल्प कर रहा हो, आपने बहुत मेहनत की होगी पिछले जन्म में, राइट, उन लोगों की सेवा के लिए, जो भी आपने पिछले जन्म में किया, बहुत मेहनत की होगी। लेकिन आज वो बिल्कुल भी मैटर करता है आपको? नहीं करता, राइट। सो इन चीजों के प्रति बहुत हमारा गाढ़ अटैचमेंट रहता है। अब कुछ भी इनको डिस्टर्ब हुआ ना तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे, राइट। लेकिन ये जो भक्ति का प्रोसेस है बहुत सुंदर है। ये आपको ये नहीं कहता कि आप अपने कर्तव्य छोड़ दो। किसी को भी कहीं पर ये नहीं बोला जा रहा कि आप अपने कर्तव्य छोड़ दो, राइट। एक जो आत्माराम व्यक्ति है उसको ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी आत्मा में ही रमण करता है। लेकिन हम उस स्टेज पर अभी नहीं है। हमसे तो भगवान कहते हैं कि आप अपने कर्तव्य को कीजिए। लेकिन भक्ति का प्रोसेस इतना सुंदर है कि आप भक्ति करते करते अपने आप यहाँ से डिटैच होकर कृष्ण से अटैच हो जाते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ भक्ति योगा। सो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अमीर बनने के लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। इस जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है। सोचिए, कितना पढ़ता है, कितना कुछ करता है वो, थोड़ा इस जगत में सफल होने के लिए। और वो क्यों करता है इतनी मेहनत? ताकि अपने रिश्तेदारों को दिखा सके, राइट। अब अर्जुन के शूज में देखिए, अर्जुन इतनी मेहनत करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, लेकिन ये रिश्तेदार तो रहेंगे ही नहीं। ये सब तो मारे जाएंगे। तो कोई सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होगा। मान लीजिए आप पूरे जगत के राजा बन गए हो कि यू आर द क्वीन ऑफ द होल वर्ल्ड, पर आपको देखने वाला ना, आपके कोई रिश्तेदार जिंदा नहीं है, कोई जिंदा ही नहीं है, किसके साथ सेलिब्रेट करोगे? मे बी लेट्स टेक द केस कि आपके सारे रिश्तेदार मर गए लेकिन बाकी सब स्ट्रेंजर्स हैं, तो भी आपको मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि जो आपके लोग हैं वो है ही नहीं। आपको आप उनके साथ सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते हो। तो ये साइकोलॉजी है कि व्यक्ति इतनी मेहनत क्यों करता है, जो उसके अपने लोग हैं, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, उनको दिखाने के लिए, देखो मेरे पास ये है। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ये कि लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मेहनत नहीं करता। जो व्यक्ति है रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, समाज में थोड़ा सा सोशल स्टेटस पाने के लिए 24 घंटे गधे की तरह मेहनत करने को तैयार है। ठीक है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण थोड़ी सी मेहनत करके प्रसन्न हो जाते हैं, राइट, और जिनकी आराधना करके उसको इतना बड़ा फल मिलेगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, उसके लिए मेहनत नहीं करता। क्योंकि कृष्ण अभी दिखते नहीं है ना।
ये सभी क्या है, जो दिख रहा है आदमी उसकी पूजा करता है, दिख रहे हैं रिश्तेदार, दिख रहे हैं लोग, तो उनको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, नहीं? अभी देखिए, जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, इंग्लैंड आदि या ऑस्ट्रेलिया में, जो लोग ठंडी जगह पे, ऑस्ट्रेलिया में तो एक दिन में 4 4 बार सीजन चेंज हो जाता है ना, मेलबोर्न में ऐसा होता है। तो जो लोग ठंडे प्रदेशों जैसे इंग्लैंड में रहते हैं, वे सोचते हैं कि भारत में गर्मी है, इसलिए भारतीय लोग ज्यादा सुखी हैं, उनको इन द वार्म। लेकिन भारतीय लोग सोचते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो ज्यादा सुखी हैं। इसी प्रकार अलग अलग लोग हैं, वो सोचते हैं कि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। other side. Yeah. ऐसे सोचते हैं, इस व्यक्ति को ज्यादा सुख है, मुझे दुख है, ऐसा लगता है। लेकिन इंडिविजुअली हर हर किसी को दुख है इस संसार में, राइट? अगर हम देखें सुख कहाँ है फिर, तो इस बात को शास्त्र की दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत तक कोई भी सच्चा सुख नहीं है, कोई सुखी नहीं है, क्योंकि हर जगह जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है। ब्रह्मा जी की आयु भी फिक्स्ड है। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है, उनका 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि। उनका 12 घंटे की दिन कितना बड़ा होता है? 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, राइट? एक चतुर्युग कितना बड़ा होता है? सतयुग प्लस त्रेतायुग प्लस द्वापर युग प्लस कलयुग, इसको बोलते हैं एक चतुर्युग, ठीक है? ऐसे एक चतुर्युग कितना लंबा होता है? अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो 43 लाख, 43 lakhs, 4.3 million, राइट? तो 43 lakhs लंबा ये एक चतुर्युग है। ऐसे 1000 चतुर्युग ये ब्रह्मा जी के दिन, 12 घंटे के दिन, प्लस इतनी ही ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात्रि होती है। ठीक है, ये उनका, आप समझिए, ये उनके 24 घंटे हुए, एक दिन हुआ, राइट? इस प्रकार क्या होता है, उनका पूरा 100 वर्ष की उनकी आयु है। सो उसके बाद उनकी आयु भी फिक्स्ड है और शाश्वत समय में, क्योंकि आत्मा की जो एज है वो कितनी है? इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट के सामने आप सीमित चीज को रख लो तो वो छोटा ही है। तो शाश्वत समय में ब्रह्मा जी स्वयं इसको बोलते हैं कि मेरी उम्र कितनी है? एक स्पार्क के जितनी है। तो एक्चुअली जब हम ये पढ़ रहे हैं तो विभिन्न ब्रह्मांडों में तो लीलाएं हो ही रही हैं। इस वक्त कृष्ण अपने गोलोक में लीलाएं कर ही रहे हैं। वो देख रहे होंगे, अच्छा ये लोग हाँ हाँ गीता पढ़ रहे हैं, थोड़े समय में मेरे पास आ जाएंगे। वहां पे तो सारी पास टाइम्स हो ही रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर फंसे पड़े हैं। हमारे ब्रह्मांड में, मतलब हमारी पृथ्वी पर क्या घिसी पिटी न्यूज न्यूज होती है रोज सुबह। हम सिर्फ अपने ही पृथ्वी पे चलने वाली न्यूज को पढ़ते हैं, isn't it? यही आहार निद्रा भय मैथुन, और फिर यहाँ पर मर्डर हो गया, ये सब इस प्रकार की न्यूज। लेकिन पूरे ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है, आध्यात्मिक जगतों में क्या हो रहा है, उसकी न्यूज हमको कैसे दी जाती है? ये शास्त्र के माध्यम से, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। ब्रह्मांड में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं, सिर्फ इस कल्प में नहीं, पिछले कल्पों में भी, यानी ब्रह्मा जी के पिछले दिनों में भी जो घटनाएं घटी हैं, और ब्रह्मा जी के आने से पहले की जो घटनाएं वो घटी हैं, जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, वो शास्त्रों में वर्णित है, राइट? और हमको वो प्रदान की गई है कि ताकि हम सिर्फ अपने ही पृथ्वी पे चल रहा है उसके बारे में ना जाने, बाहर के ग्रहों में जो हो रहा है उसकी भी न्यूज हमको दी गई है। और हमारा ब्रह्मांड क्योंकि छोटा है, इसलिए हमको कम न्यूज दी गई है। हमारे श्रीमद् भागवतम में केवल 18,000 श्लोक हैं, राइट? ऊपर के लोगों में, उनके पास जो श्रीमद् भागवतम है उसमें लाखों लाखों श्लोक हैं। तो हमको केवल 18,000 श्लोक पढ़ के अपने अपने जीवन को परफेक्ट करना है, नहीं? और 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवत गीता हमारे पास है। क्योंकि हाँ, और क्योंकि ये फैक्टर ये भी है ना कि हमारा जीवन छोटा है और हमारी बुद्धि उतनी तेज नहीं है, इसलिए हमको कम ही बताया गया है। इतना ही सुन के आप परफेक्ट कर लीजिए। तो शास्त्र हमको बताते हैं कि ब्रह्मांड पर्यंत तक कोई सच्चा सुख नहीं है। ब्रह्मा जी भी, अब देखिए, लेकिन हम ना ब्रह्मा जी से अच्छी पोजीशन पर हैं। कैसे? ब्रह्मा जी ऊपर, जितना जितना हम लेयर में ऊपर जाते हैं ना, उतना उतना सुख 1000 गुना बढ़ जाता है। तो इंद्र को जो सुख है यहाँ पर, जो यहाँ का राजा है, वो पृथ्वी के राजा से 1000 गुना ज्यादा सुख है, राइट? तो इस प्रकार जो है सुख ऊपर को बढ़ता रहता है। लेकिन ब्रह्मा जी, अगर वो ये सोचें कि मैं भगवान के शाश्वत धाम की प्राप्ति करूं, उनको अपने पूरे आयु का इंतजार करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कितना समय है? अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है, राइट? तो
अभी तो ब्रह्मा जी को बहुत वेट करना पड़ेगा अपनी आयु समाप्त होने के लिए। अभी हमारे ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हैं। ऐसा बताया जाता है कि देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन कृष्णा कम्स। हमेशा नहीं आते हैं वो, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम। और हम लोग बहुत लकी हैं कि केवल 5,000 वर्ष पहले हमारे यही इसी धरती पर कृष्ण आए थे। सो ब्रह्मा जी, मैं आपको क्या बता रही थी कि ब्रह्मा जी जो हैं उनकी आयु भले बहुत बड़ी है, अगर वो गोलोक जाने की प्लानिंग करेंगे उनको बहुत कल्पों तक वेट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर जो पृथ्वी लोक पर हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि वो अपना एक जन्म में भक्ति करेंगे, राइट, और पहुंच जाएंगे गोलोक अगर उन्होंने सिंसियरली भक्ति की तो। हमारा लाइक एक लाइफ लाइक 40-50 years, दिस इज लाइक 40-50 seconds फॉर ब्रह्मा जी, राइट। दिस इज लाइक दिस। तो ऊपर के जो लोग हैं, ऊपर में जो लोग रहते हैं, अगर वो यहाँ से शाश्वत धाम की प्राप्ति चाहते हैं उनको पहले मानव का शरीर ग्रहण करना पड़ता है। तो देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं कि हमको आप भारत भूमि में मनुष्य का शरीर दे दीजिए ताकि हम भक्ति करके यहाँ से अपने आप को मुक्त कर सके। समझ रहे हो? ये ऊपर के लोगों से नीचे आना पड़ता है धरती पर ताकि हम यहाँ से, क्योंकि ये ना धरती पे जो मनुष्य की आयु है वो कम है, आपको कम समय के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, और ऊपर के लोगों में आयु ज्यादा होती है। ओके ओके, नाउ कमिंग हियर। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो हमने स्वार्थ पढ़ा था, ये स्वार्थ इसका मतलब था अपनी इंद्रियों का सुख। जीवात्मा अपनी इंद्रियों का सुख ढूंढता है, और ये जो स्वार्थ है इसमें थोड़ा अलग अलग है। अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था, अर्थात अर्जुन का जो वास्तविक सुख है उसके प्रति वो अज्ञान दिखा रहे हैं। उनका वास्तविक सुख क्या है? कृष्ण की सेवा, राइट। अर्जुन भगवान के पार्षद हैं, उनके भक्त हैं, ठीक है। तो उनका सुख किसमें है? कृष्ण की प्रसन्नता में, और कृष्ण चाहते हैं युद्ध हो, राइट। तो उसके प्रति वो अज्ञान दिखा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये युद्ध करूंगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें मेरे सारे रिश्तेदार ये सब मारे जाएंगे। वो सोच रहे हैं मुझे सुख नहीं मिलेगा इससे, कृष्ण को सुख मिलेगा। वो ये बात नहीं सोच रहे, ही वॉन्ट्स टू इग्नोर दैट फैक्ट, राइट। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे कि मेरी इंद्रियों को इस चीज से दुख मिलेगा, तो इसीलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, ऐसा आगे बोलेंगे अर्जुन। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। ये लाइन हमारे लिए समझना जरूरी है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। मतलब स्वार्थ मतलब समझते हैं ना, मतलब स्वार्थ का एक और अर्थ होता है सेल्फिश, पर यहाँ पर उस अर्थ में मत लीजिए। मतलब हमारा जो वास्तविक भला है, हम सोचते हैं कि हमारी इंद्रियां सुख होंगी, ये हमारा स्वार्थ है। नहीं, ये हमारा स्वार्थ नहीं है। आत्मा की इंद्रियां आध्यात्मिक होती हैं। अगर हम भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करके ये सोच रहे हैं कि आध्यात्मिक इंद्रियों वाली आत्मा प्रसन्न और संतुष्ट हो जाएगी, तो ये मूर्खता है। एटलीस्ट हम इसको थ्योरी में तो जान रहे हैं, राइट। तो मनुष्य वास्तविकता में कब सुखी हो सकता है? जब वो विष्णु और कृष्ण की सेवा करे। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, यानी यहाँ पर आपको अपना नाम लेना पड़ेगा। मैं इसे भूल जाती हूँ, इसीलिए मुझे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। यू हैव टू सी दिस इज कृष्ण प्रभुपाद जी सेइंग दिस टू अस। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। So, अर्जुन इज थिंकिंग कि अगर मैं जीत भी गया, राइट, द बेस्ट केस पॉसिबल, मैं जीत गया तो भी मुझे शोक ही मिलेगा, तो भी मुझे दुख ही मिलेगा, राइट। कि कोई रिश्तेदार है ही नहीं, किसके साथ सेलिब्रेट करेगा वो अपनी जीत। और पराजय हो गया तब तो दुख है ही, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ही इज थिंकिंग, वो सोच रहे हैं, ये सब परिश्रम कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो उनको ना उनका सिर चकरा रहा है ये सब चीजें देख करके। देख रहे हैं कि जो भी होगा उससे मेरे को शोक ही मिलेगा। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अब यहाँ पर समझिए कुछ, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। जीवेरा स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास। यहाँ पर जीवात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। जीवात्मा का स्वरूप क्या है? कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। नित्य का मतलब होता है इटर्नल। हम हमेशा से कृष्ण के सर्वेंट थे, आज भी हम कृष्ण के सर्वेंट हैं, और भविष्य में भी हम कृष्ण के सर्वेंट रहेंगे, राइट। अब जब हम ये सोचते हैं ना सर्वेंट, तो हमको लगता है क्या हम उनके सेवक हैं? अब इस बात को क्लियर करेंगे।
पर ये हमारा स्वभाव है कि हम कृष्ण के सेवक, दिस इज आवर स्वरूप, कि हम भगवान के दास है। अब क्या है, इस चीज को समझिए। कोई, इसको प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बताते हैं। कोई टाइपराइटर है, ठीक है, टाइपराइटर का काम क्या है, खट 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 टाइप करता है, ठीक है। अब वो टाइपराइटर चाहे नरक में जाए या स्वर्ग में जाए, उसका काम क्या है, खट 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 टाइप करना, राइट। तो वो अपना नेचर नहीं चेंज करता है, टाइपराइटर वो वही काम करता है, खट 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 टाइप करने का। उसी प्रकार हम जो जीवात्मा है, हमारा भी स्वभाव एकदम फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली कृष्ण के सेवक हैं, और यदि आप कृष्ण के सेवक नहीं बनते हैं, मतलब कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, तो आप माया के सेवक सेवा करते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम हैं ही भगवान के सेवक, राइट। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हमको कुछ चाहिए, कोई चाहिए जिसकी हम सेवा करें, तो हम किसकी सेवा करने लगते हैं, माया की सेवा करने लगते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, यदि आप कृष्ण के सेवक नहीं बनते हैं, तो आप माया के सेवक बनते हैं। आप अपनी पत्नी या अपने पति के सेवक बनते हैं, अपने बच्चे के सेवक बनते हैं, अपने रिश्तेदारों के सेवक बनते हैं, अपने देश के सेवक बनते हैं। यहाँ पर देखिए, अपने कम्युनिटी, फिर कुछ लोग कोशिश करते हैं कि हम कुछ वॉलंटरी प्रोग्राम करें, लोगों मानव समाज का कल्याण हेतु कुछ करें, तो आप फिर समाज के सेवक बन जाते हो, फिर आप देश के सेवक बन जाते हो। अगर ये कुछ नहीं है, तो व्यक्ति एक कुत्ता पाल लेता है और उसकी सेवा करता है कि नहीं। अगर ये सब नहीं भी है, तो लोग देखिए कुत्ता पाल लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो, और फिर उसकी सेवा करते हैं। कुत्ता जा रहा है रास्ते में, पॉटी करा, तो फिर उसको उठाते हुए जाता है, करता है कि नहीं करता। तो क्योंकि हमारा स्वरूप है कि हम बिना सेवा के नहीं रह सकते हैं, तो हमको चाहिए कोई जिसकी हम सेवा करें। देखो, जो पॉलिटिशियन है वो देश की सेवा कर रहे हैं, जो समाज सेवक है वो वो समाज की सेवा कर रहे हैं, राइट। एक्चुअली हम क्या करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंस ग्रेटिफिकेशन एट द बिगर लेवल। जैसे पहले हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है, हमारी इंद्रियां संतुष्ट है अपने लेवल पर। फिर हम अपने स्पाउस, और जब जब शादी हो जाती है, स्पाउस को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। बच्चे हो गए, बच्चे की सेवा करने का प्रयास करते हैं, उसको सुखी करने का प्रयास करते हैं। रिश्तेदार है, उनको सुखी करने का प्रयास करते हैं, उनकी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। जब हम समाज के लेवल पर हैं, तो हम समाज की लोगों की इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं, उनको किस प्रकार से आहार निद्रा भय मैथुन में सहायता मिले, बिगर लेवल। इवन नेशनल लेवल पर भी हम यही करते हैं। क्यों, जब तक लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम लोगों को सिर्फ 4 चीजों में तो सहायता कर सकते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, और किसी चीज में थोड़ी सहायता कर सकते हैं। तो इन सभी में अगर आप पूरी शिद्दत से सेवा करो भी, आप अपना बेस्ट लगा दो, तो भी पता है क्या होगा, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। यू गिव योर बेस्ट, फिर भी बड़े होकर बच्चा आपसे कहे कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, यू शुड नॉट फील सरप्राइज। दिस इज कलयुग, है ना। और रिश्तेदार तो आप जानते ही हो, राइट। जब तक आप सुखी हैं, जब तक यू आर सक्सेसफुल, जब तक यू हैव समथिंग, तब तक दे वैल्यू यू। मतलब यू लाइक, आप नो इट, सब कुछ तो आप लोग मेरे से ज्यादा अनुभवी हो, नो इट ऑलरेडी। सो सिमिलरली, राइट, आप चाहे कितना भी सेवा कीजिए, लेकिन ये चीजें कभी, दे विल नेवर अप्रिशिएट हुई। आप इसी स्टेट पर रहोगे कि आपने किया ही क्या है। आपको यही महसूस होगा कि अभी तो आपको और करना है, आपने किया ही क्या है, काइंड ऑफ। लेकिन और हम अपनी इंद्रियों, अगर हम कृष्ण के सेवक नहीं बनते हैं, तो हम माया के सेवक बनते हैं, अपनी इंद्रियों के सेवक बनते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की जो सेवा है वो आनंदमयी है, नहीं। जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसके लिए कुछ करने में सुख होता है। जिससे प्रेम नहीं करते ना, उसके लिए थोड़ा सा भी करने में मन नहीं करता, इजंट इट। और भगवान तो कैसे हैं, उनसे तो, वो तो प्रेम स्वरूप ही है, उनसे तो हमारा संबंध ही प्रेम का है। बस अभी हमको भूले हुए हैं, अभी सुप्त अवस्था में है। तो जिस प्रकार हम भक्ति करते करते जाते हैं, तो हमारा प्रेम जागृत हो जाता है। जब आप कृष्ण के लिए प्रेम और उत्साह के साथ कार्य करते हैं, तो ये कृष्ण भावनामृत है। जो ये सेवा हम जगत की कर रहे हैं ना, तो हम सोचते हैं कि कृष्ण की सेवा भी ऐसी ही होगी, नहीं, राइट। भगवान की सेवा प्रेममयी होती है, और उसको करने से विशेष सुख प्राप्त होता है, ठीक है।
इसलिए हमको मतलब अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हमको चाहिए कोई सेवा करने के लिए। इट्स बेटर कि हम जो हमारी फ्री विल है उसको अच्छे से यूज करें और कृष्ण की सेवा अच्छे से करें, राइट। क्योंकि कृष्ण आपके छोटी सी छोटी चीज को याद रखते हैं। भगवान कहते हैं कोई मेरा नाम कभी भी कहीं भी कैसी भी अवस्था में ले, मैं उसको याद रखता हूँ, कभी नहीं भूलता हूँ। और आप उनको चाहे तुलसी जल दे दो, उसको बहुत बड़ा मानते हैं। आप उनको भोजन बना दो, उसमें नमक कम हो जाए, फिर भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसको। ही नेवर कंप्लेन्स, राइट। उससे भी वो संतुष्ट हो जाते हैं। सो ही इज वेरी नाइस पर्सन टू सर्व। और बहुत अच्छा रहता है जब हम उनकी सेवा करते हैं। सो ठीक है, इसके साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आशा है कि आप और अच्छे से कृष्ण की सेवा करेंगे आफ्टर दिस क्लास, राइट। भगवान की सेवा कैसी आनंदमयी होती है। भौतिक जगत में किसी की भी सेवा कैसी होती है, हर कोई आपसे एक और एक्सपेक्ट करता है, दे आर नेवर सेटिस्फाइड, राइट। सो लेट्स डू द हरे कृष्णा महामंत्र 3 times. Let's do it together. हरे कृष्णा कृष्णा Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna हरे Krishna, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 Hare हरे हरे Krishna, हरे Hare हरे Krishna, कृष्ण Krishna हरे Krishna, कृष्ण Hare Hare, कृष्ण कृष्ण राम हरे Hare हरे Rama, Hare हरे Rama, राम Rama हरे राम Rama, राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण Hare Krishna, हरे Hare कृष्ण कृष्ण Krishna, हरे Krishna हरे Krishna, Hare राम Hare, हरे राम Hare हरे Rama, राम Hare राम Rama, राम हरे हरे भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की, और Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा।